नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल अंतरदर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दादाजी के चौपाल से बड़े डॉक्टर साहब भाग 5 सुनाने जा रही हूँ। योगेंद्र माधव जी एक गहरा सांस छोड़ते हुए बड़ी बहू लता की तरफ ताकते हुए कहने लगे, बहू, क्या हमारे बच्चे लोग इतने कमज़ोर हैं कि यह लोग डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकते? अगर दुनिया के इतने सारे लोग डॉक्टर की पढ़ाई कर सकते हैं तो क्या हमारे घर में इतने सारे पोता पोती है मानो मेला लगा हुआ है? क्या उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर डॉक्टर की पढ़ाई कर सके? अगर आज हमारे घर में हमारे पोता पोती कोई डॉक्टर बनता तो हम लोग उसकी शादी भी किसी बड़ी डॉक्टर के साथ करवाते। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदल जाता, पहचान भी बदल जाती, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मेरा ख्वाब तो यूं ही ख्वाब बनकर रह गया। अगर इस बुढ़ापे में मेरा बस चलता तो मैं डॉक्टर की पढ़ाई ज़रूर कर लेता। तभी बड़ी बहू लता अपने बाबूजी को समझाते हुए कहती है, बाबूजी, आपकी बात तो सही है। आजकल डॉक्टर तो सभी लोग बनना चाहते हैं, परंतु कंपटीशन इतना कठिन हो गया है कि बच्चे भी क्या करें। उनके माता पिता के भी दिमाग खराब होने लगे हैं। इस डॉक्टर की पढ़ाई और कंपटीशन के चलते हर साल बहुत से बच्चे तनाव में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। पता है, एक तरफ तो कहते हैं कि 11वीं और 12वीं की लेवल की क्वेश्चंस आएंगे, परंतु ऐसा नहीं होता। अगर 12वीं या 11वीं के लेवल के क्वेश्चंस आएंगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों की दुकानें कैसे चलेंगी? हमारे देश में हज़ारों कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी दुकान कैसे चलेगी? जबकि हमारे देश की कोर्ट भी यही कहती है, परंतु कंपटीशन और परीक्षा के पैटर्न ऐसे बनाकर रखे हैं कि 12वीं में अच्छे अच्छे अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स भी 2-3 वर्ष ड्रॉप कर कोचिंग करने के बावजूद भी उस कंपटीशन में अपने लिए एक सीट का जुगाड़ नहीं कर पाते। आप तो जानते हैं कि चारों ओर भ्रष्टाचार भरी हुई है। सरकार कॉलेज जितना है उससे ज़्यादा तो प्राइवेट कॉलेज है, और प्राइवेट कॉलेज में करोड़ों रुपयों की फीस है। पहले लोग विदेशों में जाकर पढ़ाई करके आते थे, आज भी विदेशों में जाकर पढ़ाई करके आ रहे हैं, जहाँ पर कुल मिलाकर फीस थोड़ा कम है, परंतु उनके ऊपर भी हज़ारों पाबंदियाँ हैं। उन्हें MBBS की कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है, फिर भारत वापस आकर MCI की कठिन परीक्षा का भी सामना करना पड़ता है, जहाँ पर इतने कठिन क्वेश्चंस आते हैं कि बच्चे क्या माता पिता भी डर जाते हैं। वहाँ पर खूब दबाव बनाकर रखते हैं। केवल 4 से 5% बच्चे हैं जो पास करते हैं, ताकि माता पिता अपने बच्चों को विदेश में भेजने के बजाय प्राइवेट कॉलेज में करोड़ों रुपयों में MBBS की पढ़ाई करवाए। MD के लिए प्राइवेट कॉलेज में 1 करोड़ रुपए की फीस है। सरकार चाहे तो सरकारी कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाकर सीट बढ़ा सकती है, परंतु ऐसा नहीं करते। सभी राजनीति की भेंट चढ़ जाती है। हमारे देश में ज़रूरत है हिसाब के केवल 10% डॉक्टर है। हर वर्ष बहुत से प्राइवेट कॉलेज में सीट खाली रह जाती है, परंतु मोटी फीस के कारण बहुत से लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते। कहने को तो एजुकेशन लोन मिलता है, परंतु एजुकेशन लोन आसमान के सितारों के जैसे है। मेरी बुआ जी का बेटा अनूप ने के पढ़ाई के लिए 25 लाख रुपयों
का लोन का जुगाड़ करने के लिए न जाने मेरे फूफा जी ने कहाँ पर ठोकर खाए। शहर के सारे बैंक के दरवाजे खटखटाए, पर किसी ने भी बिना शर्त लोन देने को तैयार नहीं हुए। कहते हैं 35 लाख रुपए की कोलेटरल सिक्योरिटी गिरवी रखनी होगी। मेरी फूफा जी कहती है अगर मेरे पास 35 लाख रुपए के एसेट्स होते तो मैं उसे बेच देता, आपके पास आकर विनती ना करता। फूफा जी ने इस विषय पर कहाँ चिट्ठी लिखी है। दिल्ली के हाई फॉर्मेशन से लेकर 3 महीने बाद 3 बार चिट्ठी लिखने के बाद चिट्ठी घूमते हुए फाइनेंस डिपार्टमेंट में चली गई। वहां से बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया गया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। बैंक वाले फूफा जी को बुलाकर कहते हैं बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के हम आपको लोन नहीं दे सकते। कल को क्या पता आप लोग लोन ना चुका पाए और भाग गए तो। ऐसे में फूफा जी ने कहा आप देखिए कितने बड़े बड़े लोन लेकर दबा कर बैठ गए, विदेशों में जाकर बस गए। सरकार उनकी बाल भी उखाड़ नहीं पा रही है, परंतु हम जैसे को अच्छे काम के लिए लोन नहीं मिल सकते। एक गहरा सांस छोड़ते हुए बहुलता ने फिर से कहती है फूफा जी ने बैंक वालों को कहा जो लोग करोड़ों रुपए लोन लेकर भाग जाते हैं उनको तो फिर से बुलाकर लोन देते हो, पर हम जैसे ऑनेस्ट व्यक्ति को नहीं देते। सभी जगह पर अंडर टेबल वाली बात है। अगर फूफा जी ने भी अंडर टेबल कुछ ऑफर करते तो शायद उन्हें भी लोन मिल जाता। अनूप बेचारा वैसा ही रह गया। हमारे देश में डॉक्टर की भारी कमी है, उस पर भी जितना भी महिला डॉक्टर है अपनी अपनी विशेष कारण से 90% ऐसे हैं कि प्रैक्टिस नहीं करते। बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो अपने प्रोफेशन को छोड़कर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। क्यों? अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में जाना है तो MBBS की सीट छोड़ देते। कम से कम उसकी जगह पर एक और बच्चे को तो जगह मिल जाती। कहने को तो हर साल बहुत से बच्चे डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु ज़रूरत है हिसाब से बहुत कम। ऊपर से MD के चक्कर है। हमारे देश में MD का मतलब उसे ब्रिटेन की पढ़ाई के समान समझा जाता है। जैसे कि आप समझते हैं आपको छोटा मोटा गोली पसंद नहीं आता। MD में परंतु MD बनना कोई आसान कार्य नहीं है। हजारों में एक MD बनता है। उस पर भी लोगों की मानसिकता ऐसी है कि मैं तो MD हूँ। आपको पता है मेरी बुआ जी की बेटी कल्याणी MD करके बैठी है। उसे MD के नीचे कोई डॉक्टर पसंद नहीं आते। उसकी उम्र लगभग 37 साल हो गई है। उसे जो MD लड़का पसंद आता है वह उसे पसंद नहीं करता और खुद MD करने के वजह से कोई MBBS वाले के साथ शादी नहीं करनी चाहती। वो बेचारी कैसी मुसीबत है, फंस गई। जब उसकी उम्र कम थी तो बहुत सी दफ़ा बहुत से लोगों ने उसे समझाया कि MBBS लड़के के साथ शादी कर लो, परंतु उसकी मन में एक ही ईगो रह गई कि एक MD होकर मैं MBBS वाले के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ। और ना नुक्कड़ करते करते कल्याणी 37 साल की हो गई है।
अब तक शादी नहीं हो पाई। ऐसे बहुत से कारण हैं कि बच्चे लोग तथा उनके घर वालों को भी यह प्रोफेशन से दूसरा भला लगता है। दूसरे सब्जेक्ट्स में ऐसी विशेष समस्याएं नहीं होती। ऐसे में आप ही बताइए कि लोग अपने बच्चों को डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए भला प्रोत्साहित क्यों करें। इतने में पत्नी ममता देवी कहने लगी, आप अगले जन्म में डॉक्टर की पढ़ाई कर लेना, एमडी भी बन जाना, और जब तक एमडी नहीं बन जाओगे तब तक शादी को भटकते रहना। जब तक एमडी नहीं बन जाओगे कोई भी लड़की आपसे शादी करने को तैयार नहीं होगी। अगर एमडी नहीं बन सकते तो जीवन भर कुंवारा रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी डॉक्टर लड़की एमडी के अलावा किसी और से शादी करने को राजी नहीं होगी। आप जब भी किसी लड़की को कहोगे यही कहेगी, अपनी औकात में रहो, एमडी हो क्या, पीछे मुड़कर आगे चलते बनो, क्योंकि आपको भी तो एमडी का बहुत शौक है ना। योगेंद्र माधव जी चुपचाप बैठकर सभी के बातें सुनते रहे, परंतु पत्नी ममता देवी के बातों से एक बार फिर से हंसी मजाक का माहौल बन गया। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।